गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक टू राडार। आज हम चार्ट कैसे सीखे के एक और एपिसोड में नया टॉपिक लेके आए हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप कहें एक बिल्डिंग ब्लॉक है। इसके बिना टेक्निकल एनालिसिस जो है वो आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। प्राइस पैटर्न एनालिसिस में ये की रोल अपना अदा करता है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हम जब बात करते हैं तो सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट जी, आप जैसे कि समझते हैं, जो किसी को एक रोकता है, सपोर्ट करता है। तो सपोर्ट आप प्राइस एक्शन में अगर मैं बताऊं तो एक डिमांड जोन होता है जहां पे डिमांड जनरेट होती है, और जहां पे अगर कोई डाउन ट्रेंड चल रहा हो तो वो पॉज हो जाता है, रुक जाता है ड्यू टू डिमांड। और वहां पे नए बायर जो है खरीदने के लिए तैयार रहते हैं उस स्टॉक को या उस इक्विटी को, जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उसको, उस प्लेस पर। तो ये एक जोन होता है, उस जोन पे डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है। डिमांड ज्यादा होती है, सप्लाई कम होती है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये होता है कि बायर उस प्राइस पर उस स्टॉक को खरीदना चाहता है। वहां पे उसकी जो खरीदने की विलिंगनेस है बहुत ज्यादा होती है उस जोन पर, उस एरिया पर। तो कई लोग क्या करते हैं, सपोर्ट को एक लाइन की तरह ड्रॉ करते हैं। हमें सपोर्ट को एक लाइन की तरह ड्रॉ कर नहीं करना है, हमें एक जोन बनाना है। क्योंकि होता क्या है, प्राइस उस जोन में आने के बाद ही अब जाता है। कई बार क्या होता है, विक नीचे आ जाती है और वो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है अगर आप लाइन रखेंगे। तो हमें एक जोन क्रिएट करना है। दूसरा आता है रेजिस्टेंस जोन। जैसे कि सपोर्ट जोन होता है, मैंने आपको बताया कि वो सपोर्ट देता है। रेजिस्टेंस क्या करता है, वो प्राइस को और ऊपर जाने से रोकता है। तो रेजिस्टेंस जोन कह लो या सप्लाई जोन कह लो, जहाँ पे प्राइस जो है रिवर्स, टेम्परेली रिवर्स हो जाता है अप ट्रेंड में जाने के बजाय। मतलब अप ट्रेंड उसकी ओर नहीं हो पाती क्योंकि वहां पे सप्लाई आ जाती है। तो सपोर्ट एक तरह से, आप अगर मैं किसी घर की परिभाषा में समझाऊं, घर की डेफिनेशन में समझाऊं, तो सपोर्ट जो हुआ एक फ्लोर की तरह हो गया, और जो छत हुई, सीलिंग हुई, वो एक रेजिस्टेंस की तरह हुई। तो सपोज हम कोई बॉल बॉल को मारते हैं फ्लोर पे, तो वो आपकी छत से, सीलिंग से टकराती है और रेजिस्टेंस की तरह फिर नीचे आके सपोर्ट लेती है फ्लोर पे। तो ऐसे मूव करती है। तो ये एक तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का डेफिनेशन हो गई। और हमें जो है प्राइस चार्ट, कोई भी प्राइस चार्ट खोलते हैं उसमें हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना जरूर आना चाहिए। जैसे ही हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लिया प्राइस चार्ट में, तो हमारा एक काम खत्म हो जाता है। हमें एक चीज पता चल जाती है कि अब ये क्या करने वाला है, इसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है प्राइस चार्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने की। जितना ज्यादा आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, उतना ज्यादा आपको उसके बारे में क्लियरिटी आती रहेगी। प्रीवियस लो और प्रीवियस जो हाई होता है वो पोटेंशियल सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। मैं आपको आगे चार्ट में भी दिखाऊंगा कि ये कैसे होते हैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस। पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होते हैं वो आपको ड्रॉ करने आने चाहिए। तो कितने तरह के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं? तो एक फ्रेंड हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है। तो मेनली टू टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सेकंड डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, एक जोन होता है, एक एरिया होता है जहां बायर जो है, विलिंगनेस होती है उसकी बाय करने की। इस उससे डिमांड जनरेट होती है जो सप्लाई को कम करती है। क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, जब डिमांड ज्यादा होगी तो प्राइस मूव करेगा, सप्लाई ज्यादा होगी तो प्राइस नीचे आएगा। ऐसे ही रेजिस्टेंस उसका अपोजिट हो गया। जितनी बार कोई प्राइस सपोर्ट को टेस्ट करेगा या रेजिस्टेंस को टेस्ट करेगा, वो उतना ही सिग्निफिकेंट बनता जाएगा वो एरिया। जितनी बार सपोर्ट को या रेजिस्टेंस को प्राइस टच करेगा, जितनी बार, उतना वो सिग्निफिकेंट होता जाएगा। जैसे कि मैं ये आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ये लेटेस्ट एग्जांपल है। ये संवर्धन मदरसन सुमी का चार्ट है, जो पहले मदरसन सुमी कहलाती थी, अब ये संवर्धन मदरसन इंटरनेट हो गया है। इसमें आप देखिए फ्रेंड, मैंने ये ड्रॉ कर रखा है इसमें। ये देखिए फ्रेंड, ये एक रेजिस्टेंस था, वन टाइम, टू टाइम रेजिस्टेंस था, तोड़ के प्राइस ऊपर नहीं जा पाया, थ्री टाइम रेजिस्टेंस था। उसके बाद इसने क्या किया, इसको तोड़ के ऊपर गया, इस एरिया को, जोन को। फिर क्या होता है फ्रेंड, एक चीज और मैं बताऊंगा यहाँ पे, जब कोई रेजिस्टेंस टूट जाता है, मैंने आपको एक एग्जांपल अभी बताया था, जैसे कोई फ्लोर रिवर्स रोल। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही इस रेजिस्टेंस को प्राइस ने ऊपर टच किया और ऊपर ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये अब एक सपोर्ट की तरह काम करने लगता है। ये बहुत ही, मतलब आप इसको बिल्कुल ध्यान में सीखिए, ध्यान से जानिए कि जब भी कोई रेजिस्टेंस सपोर्ट मूव करके ब्रेकआउट होता है रेजिस्टेंस का, तो उसके बाद वो एक सपोर्ट की तरह वर्क
करता है। तो यहाँ पे भी वही हुआ, रेजिस्टेंस से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ प्राइस का, तो अब ये एक सपोर्ट की तरह काम किया। यहाँ पे इसने सपोर्ट लेके एक अच्छी जर्नी तय की। ऐसे ही मैं नेक्स्ट चार्ट में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड, ये एक जोन है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ पे ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया। ये एक रेंज हो गया, ये रेंज ट्रेडिंग की तरह कह सकते हैं। यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, और यहाँ पे नीचे भी आ गया था थोड़ा प्राइस, लेकिन तभी ये मूव आ गया। देखो कितना अच्छे वॉल्यूम के साथ फिर ये मूव आ गया, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर ऊपर गया। अब ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सेम ऐसे ही फ्रेंड एसबीआई का चार्ट है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्रेंड मिनट के चार्ट पे भी काम करता है, आवर्स के चार्ट पे भी काम करता है, डेली चार्ट पे भी काम करता है, वीकली पे भी काम करता है, और मंथली पे भी करता है। ये मंथली चार्ट है स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया का। ये लगभग 10 रेजिस्टेंस, मतलब 15 साल तक ये एक रेंज में मूव करता रहा एसबीआई का चार्ट। उसके बाद जैसे ही इसने 2022 के अंदर, इसने 21 के अंदर इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद इसने लगभग 100% का रिटर्न दे दिया। तो 12-13 साल एक रेंज में काम करने के बाद जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ, हमें ऐसे स्टॉक पे जरूर ध्यान देना चाहिए जो एक वीकली चार्ट पे या मंथली चार्ट पे एक रेंज का ब्रेकआउट देते हो, सब अपने रेजिस्टेंस या सपोर्ट का ब्रेकआउट देते हो, वो एक अच्छा मूव हमें दे सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो थे पहले वाले, ये एक हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, और ये जो है ये है डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए हम ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जो ट्रेंड को शो कर रही हो। जैसे यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये हमने एक अच्छा सपोर्ट या रेजिस्टेंस बनाता है, क्योंकि दो से कम जब कोई पॉइंट होता है तो वो इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हम नहीं कह सकते। तो हमें कम से कम दो या उससे अधिक पॉइंट चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जोन बनाने के लिए। ये मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज भी कई बार डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती है। तो कई बार क्या होता है, कोई स्टॉक पर्टिकुलर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है और मूव देता है, फिर सपोर्ट लेता है और मूव देता है। जैसे कि निफ्टी का चार्ट, निफ्टी के चार्ट में आप देखिए फ्रेंड, निफ्टी का चार्ट ये लेटेस्ट चार्ट है। तो ये एक पैरेलल चैनल में काम कर रहा है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया। अब ये जो लेटेस्ट फॉल हो रहा है, करंट में जो फॉल आ रहा है, इसने भी यहाँ रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ डाउनवर्ड जर्नी तय कर रहा है। अब डिपेंड करता है कि ये नीचे इसके लाइन को टच करता है या नहीं, क्या होता है देखिए, वो तो पता नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। बट ये एक हमें आइडिया हो रहा है कि इसने यहाँ रेजिस्टेंस लेके एक नीचे की तरह डाउनफॉल दे रहा है। तो ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, आप प्राइस में जितना ज्यादा आप ड्रॉ करेंगे उतना ज्यादा आपको ये इजी होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। ये मैजेगन डॉग का है जो काफी चर्चित भी स्टॉक था, मैंने भी अपना वीडियो बनाया था इस पे। इसने भी काफी एक रेंज के ब्रेकआउट के बाद काफी दिनों से ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस के रेंज में काम कर रहा था, और जैसे ही उसका ब्रेकआउट दिया तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करता है। तो की पॉइंट हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में क्या रखनी है, जितना ज्यादा टाइम का पीरियड होगा उतना मोर सिग्निफिकेंट होगा सपोर्ट। मतलब आप अगर 5 मिनट के चार्ट पे देखेंगे तो वो ज्यादा इतना कारगर साबित नहीं होगा जितना कि अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं या वीकली चार्ट पे देखते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें वीकली और डेली पे ड्रॉ करने हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहले आप वीकली पे ड्रॉ कर लीजिए, फिर डेली पे करिए, ताकि आपको, क्योंकि छोटे टाइम पीरियड पे सपोर्ट इतने अच्छे से वर्क नहीं करता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है किसी भी चार्टिंग टाइम पीरियड पे आप बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया, डेली पे भी बना सकते हैं, वीकली, मंथली, मिनट्स के चार्ट पे, किसी पे भी बना सकते हैं। एटलीस्ट टू मोर टच पॉइंट शुड बी देयर फॉर बेटर वर्किंग ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई लाइन नहीं है, जोन होना चाहिए, मैंने पहले डिस्कस किया है। एक प्रीवियस सपोर्ट जो लेवल होता है वो रेजिस्टेंस बन जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, रोल रिवर्सल, अपना चेंज इन पोलैरिटी कह सकते हैं आप, चेंज इन पोलैरिटी, ये एक वर्ड है जिस जो ये जब कोई सपोर्ट होता है अगर वो टूट जाता है तो रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है, और जब कोई रेजिस्टेंस होता है अगर वो टूट जाता है ऊपर की तरफ तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है, उसको बोलते हैं चेंज इन पोलैरिटी। तो यही चीज मैंने बताई है कि जब कोई प्राइस अटेम्प्ट करता है, अब चला जाता है, तो रेजिस्टेंस जो है सपोर्ट बन जाता है। हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस करने के लिए क्या क्या टूल्स हम यूज कर सकते हैं, हम हॉरिजेंटल लाइन का यूज कर सकते हैं, हम ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं, हम मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, हम गैप्स का यूज कर सकते हैं, हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन लेवल का यूज कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए, उसको जानने के लिए। तो फ्रेंड, जितना ज्यादा आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे चार्ट के अंदर, उतना ज्यादा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में नॉलेज मिलेगी। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है, जितने भी चार्ट हमें देखते हैं, क्योंकि लर्निंग सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, अर्निंग से पहले। लर्न से पहले लर्निंग पे फोकस करना है, उसके बाद अर्निंग पे फोकस करना है। पर मोस्टली लोग स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं, पहले उनको अर्निंग चाहिए होती है, लर्निंग बाद में जाएगी। तो ऐसा नहीं करना फ्रेंड, क्योंकि उसमें हमें लॉस हो सकता है। तो हमें सबसे पहले
लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग तो अपने आप ही आएगी। तो हमें ज्यादा से ज्यादा चार्ट पे प्रैक्टिस करनी है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है आप जरूर लिखिए, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और इसी तरह के और लर्निंग वीडियो बनाता रहूंगा अलग अलग टॉपिक के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं इतना ही रखूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिली है। अगर लर्निंग मिली है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स।